नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जो आधारभूत की पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक अद्वितीय व्यक्तित्व जो हमारे भारतवर्ष के एक कह सकते हैं एक ऐसी धरोहर जिससे पूर्णतः भिज्ञ होना हम अभी अभी तक हम हो ही नहीं पाए। हम उनको जानते ही नहीं। हम उनकी विचारधाराओं, उनके दर्शन, उनके काव्य, उनके कहानियों, नाटकों को बस सुनते आए कि हाँ इन्होंने इस चीज़ की कृति की। जैसे हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, या बंगाल का राष्ट्रगान है आमार सुनार बांग्ला, या आप कह सकते हैं श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है तो वो भी इनके जो उसके रचयिता थे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने मतलब जो विद्यालय था उसमें आके उन्होंने जो उसे भावनाओं से प्रेरित हुए और उन्होंने जाके रचना की जो कि वहाँ का राष्ट्रगान है। तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तविक राष्ट्र भावना को जगाता है और साथ ही साथ एक विरोधाभासी वक्तव्य भी कहता है कि मैं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। तो आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रकृतिवादी जो शायद पूरे विश्व में अद्वितीय रहे, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ना कि पूर्णतः उनके जो गुण हैं उसका हम यहाँ पर वर्णन कर पाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनके बारे में आप जानते हैं कि इनको जो एशिया के प्रथम नोबल जो पाने वाले व्यक्ति रहे, भारत के प्रथम नोबल पाने वाले व्यक्ति रहे 1913 में। गीतांजलि इनकी जो कृति थी उसके लिए इनको नोबल दिया गया। पर शिक्षा में इनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा उसको हम यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक प्रकृतिवादी दार्शनिक कह सकते हैं आप इनको, साथ ही साथ इनको पूर्णतः आप मानवतावादी दार्शनिक कह सकते हैं। मानव सेवा, अहंकार पर जीत, इन्होंने कहा है। जब इनकी गीतांजलि का आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे अहंकार को मेरे अश्रुओं में से धुल दो, उसमें डुबो दो। या आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो जिन सहायता के लिए लोगों की बात की है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की बात की है, ईश्वर के प्रति समर्पण की जो बात की, जो ये एक निराकारी ईश्वर को मानने वाले थे, मतलब अद्वैतवाद जो उपनिषद से इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था। तो उसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो शिक्षा पर इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए इनके जो द्वारा जो स्थापित शांति निकेतन है उसमें जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो इनके जो दर्शन है, इनका जो दर्शन है पूरे विश्व भारती परिसर में आपको दिखता मिलेगा। आम इनको बहुत प्रिय था और ये जो आम खाते भी थे और अमावट बना के पूरे वर्ष भर खाते थे। तो आम के पेड़ों की छाँव में आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। बच्चों का पढ़ना, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना, साइकिल से आज भी वहाँ पर लोग चलते हैं। वहाँ पे आप जो वातावरण देखेंगे, छप्पर देखेंगे पुराने जो संरक्षित हैं, धरोहर है यूनेस्को की, तो वो सारा वो वातावरण एक अद्वितीय वातावरण है। और उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे प्राचीन की शायद अगर कह सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति हो, उस प्रकार की शिक्षा वहाँ पर देने का प्रयास किया गया है एकदम प्रकृति की गोद में। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी शिक्षा की व्यवस्था की या अपने जो विचारों की का जो आदान प्रदान किया वो बहुत ही अतुलनीय है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश के लिए अपने देश के लिए जो कृतियाँ रची, जो राष्ट्र चेतना जगाई, जो जागरण किया, उसका भी शिक्षा पे बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। राष्ट्र भावना इनसे ओतप्रोत रहते हुए साथ ही साथ नव जागरण और इनके जैसे आप जो कृतियाँ हैं, कहानियाँ उसको पढ़ेंगे तो जैसे आधुनिकता आपको दिखेगी, जो एक नवीन चेतना दिखेगी, उस सब का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो इसका हम अगर शॉर्ट में बिंदुगत रूप से चर्चा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और गुरुदेव के अलावा इनको जो है रवि, क्योंकि रविंद्रनाथ था रवि, और विश्व कवि बांग्ला में विश्व कवि,
तो इनको इसकी भी उपाधि दी गई थी। इनके पिता श्री देवेंद्र नाथ थे, इनकी माता जी का नाम श्री शारदा देवी था। और बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हुआ था। ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि मातृ छाया से बहुत जल्दी इनको मतलब इनकी जो बाल्यावस्था थी वो जो माता के आंचल को पाने की पीड़ा में गुजरी। और इस पर भी इन्होंने बहुत कृतियाँ लिखी हैं कि किस प्रकार से मतलब मैं उनको महसूस करता हूँ, या किस प्रकार से मैं उनको हर जगह खुद में समाहित महसूस करता हूँ। तो इस पर इन्होंने चर्चाएं की। साथ ही साथ इन्हें वार्ड ऑफ बंगाल भी कहा गया। नोबेल इनको 1913 में मिला गीतांजलि के लिए, और नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी नोबेल प्राप्त करने के बाद, जिसका जलियांवाला बाग और भी सारे जितने भी कांड हुए थे उस समय, और मुख्यतः जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 1919 में, इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। तो इसके बाद इनको इनकी जो रचनाएं थी उसमें 2 देशों के राष्ट्रगान, जो अपने भारतवर्ष है इसमें जनगण मन, और बांग्लादेश है आमार सोनार बांग्ला, इसकी ये भी इन्हीं के द्वारा कृत है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका का भी जो राष्ट्रगान है, तो वो जो उसके रचयिता थे वो विश्वभारती आए थे, और उन्होंने उसके जो रविन्द्रनाथ जी से इतने प्रभावित हुए थे, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने उसकी रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने 8 वर्ष की आयु से ही, मतलब बहुत ही छोटी वर्ष मतलब आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखना, 16 वर्ष की आयु में लघु कथा लिखना, नाटक, और इनकी जो संस्कृति के प्रति, हमारे जो सभ्यता है उसके प्रति, जो हमारी मातृभाषा उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा, और इसको इन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने एकला चलो जो गीत गाया लिखा, वो राष्ट्र जो नवचेतना है उसको जागृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी। इसके अलावा इन्होंने मूवी नाट्य पूजा भी लिखी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी ये कुछ समय रहे थे। वास्तविकता की प्रकृति पर नोट इन्होंने वहाँ पर उस पर लिखा है। साथ ही साथ ये जैसे छोटे थे तो फिर अपने पिताजी के साथ जब मेन संस्कार हुआ तो भारत भ्रमण पे निकले, तो शांति निकेतन से होते हुए अमृतसर और हिमालय पर्वत ये सारी चीज़ें उन्होंने भ्रमण की। और बाद में ये लंदन भी है कानून की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ के बीच में ही चले आए थे। और यहाँ पे आने के बाद फिर इनका विवाह कर दिया गया, और उसके बाद जो भी घटनाएं इनके जीवन में घटती गई वो इनको और ज़्यादा काव्य प्रेमी, मतलब आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर माँ सरस्वती की इतनी असीम अनुकंपा थी कि इनकी रचनाओं को आज तक इनकी उसकी काट आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आप समझिए कि जो भावनाएं, जो मूलभूत विचार ये अपने द्वारा देश के नागरिकों को, मानव को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, वो इसमें आपको मतलब उसके उद्देश्यों की पूर्ति आपको इनके रचनाओं में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय जो स्थापित किया, तो उसमें 1921 में स्थापना की थी, और 1951 में जो हमारी स्वतंत्रता के बाद इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसमें जो टर्म्स आते हैं, तो इसमें परिदर्शक जो होता है राष्ट्रपति है, प्रधान है राज्यपाल, आचार्य प्रधानमंत्री, और उपाचार्य जो होता है वहाँ का कुलपति होता है। इसके अलावा प्रायोगिक विद्यालय का परिवेश भी था, प्राकृतिक, अप्रदूषित, और आप कह सकते हैं इसमें उपासना गृह भी था, अभी भी है, उपासना गृह भी है। इसके अलावा इसमें जो भवन बनाए गए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो श्री निकेतन जो था पल्ली या कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण का उसमें विभाग चलता है। विनय भवन जो है शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। विद्या भवन इसमें सामाजिक विज्ञान और मानविकी से संबंधित है। शिक्षा भवन इसमें विज्ञान से संबंधित है। कला भवन इसमें चित्रकला और शिल्पों से संबंधित है। रविंद्र भवन में उनके जो अध्ययन और जो शोध है उससे संबंधित है। शिल्प भवन इसमें हस्तकला से संबंधित है। संगीत भवन में संगीत से संबंधित है। चीना मतलब उसमें चीनी भाषाओं
से संबंधित इसमें जितने भी विभाग हैं वो सारे हैं। भाषा, आपका जो भवन है उसमें भाषा, विभिन्न भाषा और संस्कृति से संबंधित आपका विभाग है। यूरोपीय संस्कृति का भी इसमें विभाग उन्होंने बनाया था। साथ ही साथ हिंदी भवन भी है अलग से, और बांग्ला भवन 1918 में इसकी स्थापना की गई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। बंगाल की जो प्रधानमंत्री थी उनके साथ वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बांग्ला भवन का भी, बांग्लादेश भवन का भी इन्होंने स्थापना यहाँ पर करी। इसके अलावा 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एसेंशियल मतलब यहाँ पर इसको एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हाईलाइट किया यहाँ पर पूरे विश्व में इनकी कृतियों को, वहाँ के परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ नोबेल से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए ही। और इसके अलावा जो इनकी इन्होंने ट्रांसलेट किया था गीतांजलि को, वो पूरे विश्व पर छाई, उसकी छाप आपको पूरे विश्व पर देखने को मिलेगी। और बहुत ही इनके लोग मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मुरीद थे इनकी कविताओं की, इनकी रचनाओं के यहाँ पर। और जो ये शिक्षा का उद्देश्य इनका रहा, अगर उसकी चर्चा करें तो विश्व बंधुत्व दर्शन, जो कि इसमें भी आपने देखा विश्व भारती मतलब इन्होंने विद्यालय, जो विश्वविद्यालय जो स्थापित किया, उसका भी मोटा आपका विश्व बंधुत्व था, वसुधैव कुटुंबकम जो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ विश्व बंधुत्व की बात इन्होंने करी। सांस्कृतिक पक्ष पर इन्होंने ज़्यादा, उन्होंने साहित्य की अपेक्षा सांस्कृतिक पर ज़्यादा, ये इनका कोटेशन भी है, साहित्य की अपेक्षा सांस्कृतिक पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। उपयोगितावादी, मतलब जो उपयोगी वस्तुएं हैं उसका अध्ययन हो, जो उसकी बारे में जाने, उसकी उपयोगिता के बारे में जाने। इन्होंने कहा शारीरिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्रकृतिवादी, मातृभाषा से संबंधित चीज़ें इन्होंने कही। इसी के साथ रटंत मुक्त बात कही। इन्होंने जो इनका दर्शन था वो आप कह सकते हैं उपनिषद और अद्वैतवादी से संबंधित था। ईश्वर को निराकार रूप में ये मानते थे। शिक्षा का आधार कौन है? शिक्षार्थी, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी मानते हैं। और जो अनुशासन कैसा होना चाहिए? स्व अनुशासन होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके जो मुख्य वक्तव्य हैं और मुख्य जो इनके विचारधारा हैं वो पूरी मानवतावादी हैं, और इन्होंने प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव जो देखा उसको बहुत ज़्यादा बल दिया। अपेक्षाकृत जो उस समय राष्ट्र के लिए जो हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां हो रही थी, मतलब लोगों को जो क्षति पहुंच रही थी, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था इसमें। और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवेश शिक्षा का जिसमें आप एक अहिंसात्मक मानवतावादी लोगों की मदद करने वाले, आप कह सकते हैं क्षमाशील, दयाशील, एक राष्ट्र निर्माता, विश्व निर्माता व्यक्तित्व की रचना करने का उद्देश्य लेते हुए इन्होंने शिक्षा के सारे उद्देश्यों को अपने जो शांति निकेतन के में स्थापित विश्वविद्यालय था उसमें इन्होंने उसको पूर्णतः समाहित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।